नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी। बताऊंगी आज एक ऐसी बात जो कहते हैं कि पीएम मोदी की सरकार अब मजबूत नहीं मजबूर होगी, उसके दिल पर लगेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की तो शपथ लेने जा ही रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। पर इसी के साथ एक ऐसे मजबूत सरकार का गठन होने वाला है जो विपक्ष के होश उड़ा देगा। जो कहते हैं कि पीएम मोदी बहुमत का आंकड़ा लाने में नाकाम रहे, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल हुई, तो पीएम मोदी की सरकार अब ढुलमुल चलेगी। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए लेकर आई हूं एक ऐसी अपडेट जिसे सुनकर विपक्ष परेशान होगा। क्योंकि मोदी सरकार 3.0 की रूपरेखा लगभग तय की जा चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और उसमें कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो बात विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि मोदी मंत्रिमंडल की रूपरेखा क्या होगी, मोदी कैबिनेट में किन लोगों को मिलेगी जगह, किस किस को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है और किसका पत्ता साफ होने वाला है। मोदी कैबिनेट के वो चेहरे जिनका मंत्री बनने का ख्वाब इस बार रह जाएगा अधूरा, उस पर भी लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो नेताओं को बड़ा चुभेगी। तो चलिए नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया है उससे मोदी सरकार भी बनेगी और बहुत मजबूत बनेगी। पीएम मोदी किसी भी हाल में झुकने वाले नहीं है और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कड़े और बड़े फैसले लेने का। तो फैसले कड़े और अहम लेने के लिए मोदी मंत्रिमंडल पर पूरा जोर दिया जाएगा, नेताओं के पोर्टफोलियो पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि चुनाव में जीते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस चुनाव में अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात, राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश, नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र, पीयूष गोयल ने मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र, गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर राजस्थान, भूपेंद्र यादव ने अलवर राजस्थान से जीत दर्ज की है। ऐसे में इन्हें फिर से नरेंद्र मोदी की टीम में देखा जा सकता है। हालांकि एनडीए में पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर कुछ बड़े बदलाव की खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली आना तय हो गया है। 9 जून को वो नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ खुद 8 लाख से अधिक वोटों से जीते बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। प्रचंड जीत के बाद इनाम के तौर पर शिवराज को केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका मिल सकती है। खुद पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में इसकी घोषणा की थी। उनके नरेंद्र मोदी सरकार की कोर टीम में रहने की संभावना बढ़ गई है। चर्चा है कि अमित शाह अब बीजेपी की कमान संभालेंगे और शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्रालय सौंपा जा सकता है। गृह मंत्रालय के दूसरे दावेदार राजनाथ सिंह भी है, पर चर्चा शिवराज सिंह की ज्यादा हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो इससे जनता भी काफी खुश होगी, क्योंकि जनता ने जो शिवराज सिंह को प्यार दिया है चुनाव में वो वाकई में अद्भुत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह की अगुवाई में बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था। यही मोमेंटम लोकसभा चुनाव में भी मिला और बीजेपी ने क्लीन स्वीप करके 29 सीटें जीत ली है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह के कामकाज के कारण ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में बम्पर जीत मिली है। इसीलिए केंद्र में शिवराज सिंह चौहान को बड़ी भूमिका मिल सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोर टीम में जगह मिल सकती है और चर्चा उन्हें गृह मंत्री बनाए जाने की है। अगर वो गृह मंत्री नहीं बनते हैं तो राजनाथ सिंह को भी बनाया जा सकता है, तो शिवराज सिंह चौहान को रक्षा या कृषि मंत्रालय भी मिल सकता है। मतलब एक बात तो साफ है कि शिवराज सिंह किसी बड़े मंत्रालय को संभालेंगे। अब आते हैं अमित शाह पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमित शाह अब पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। अमित शाह पहले भी संगठन संभाल चुके हैं और वो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी अब 2029 की तैयारी करेगी और सत्ता बनाए रखने का प्रयास करेगी और चाणक्य के हाथों पार्टी की कमान होगी। तो वहीं गाज जेपी नड्डा पर गिरेगी। खबरों के मुताबिक जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसकी चर्चाएं
जोरों पर हो रही है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। उनका कार्यकाल जून 2024 तक ही है, तो जेपी नड्डा कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और जेपी नड्डा को लेकर पार्टी आरएसएस में नाराजगी भी बताई जा रही है। बीजेपी अगर अपने हार के कारणों की समीक्षा करे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 बयान हैं जो लुटिया डुबोने का कारण बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी लगातार बढ़ रही है और अब ये उस स्थिति में विकसित हो चुकी है जहां उसे आरएसएस की जरूरत थी। अब बीजेपी अपने दम पर सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। उन्होंने कहा था कि आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है। नड्डा ने कहा था कि पार्टी बड़ी हो रही है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी है। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन है। ये जरूरत का सवाल नहीं है, ये एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। हम अपने मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। इसी कड़ी में आरएसएस की उपस्थिति भी बदल गई है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। तो जेपी नड्डा को लेकर आरएसएस में इस बयान पर काफी ज्यादा नाराजगी रही है, जो जेपी नड्डा का इस्तीफा कंफर्म करता है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया था। अब ये नेता संसद में नजर आएंगे। इनमें से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कर्नाटक के पूर्व सीएम बासवराज बोम्मई भी शामिल है। इन दोनों नेताओं को लेकर भी चर्चा है कि अगली सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही एक बात तो साफ है कि जिन चेहरों को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया वो तो कम से कम मंत्री नहीं बन रहे हैं। साथ ही हारे हुए कई चेहरों को भी इस बार शायद ही कैबिनेट में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि पार्टी ने कई मंत्रियों को इस बार टिकट नहीं दिया है। इनमें से उनकी उम्र आड़े आ गई तो कई चेहरों को परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने की बात की जा रही है। कम से कम मोदी सरकार के 10 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका मोदी 3.0 में मंत्री बनने का ख्वाब लगभग खत्म हो गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री नारायण राणे, गुरुग्राम से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे राव इंद्रजीत सिंह का भी पत्ता कटने की चर्चा है। सूरत से केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जारदोस पहले ही रेस से बाहर हो चुकी हैं। जरदोस का इस बार टिकट कट चुका। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को लेकर भी बीजेपी के अंदर चर्चाओं का बाजार गर्म है। शायद इस बार उनका पत्ता भी कट जाए। अठावले की उम्र इसमें सबसे बड़ी बाधा बन रही है। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता अश्विनी कुमार चौबे को पार्टी ने इस बार बक्सर से टिकट काट दिया है। ऐसे में उनका भी मंत्री बनने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मीनाक्षी लेखी दिल्ली की एकमात्र सांसद थी जिन्हें कैबिनेट में जगह मिली थी। इस बार मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया। ऐसे में मीनाक्षी लेखी का भी मंत्री बनने का ख्वाब टूट चुका है। इसी तरह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे डिब्रूगढ़ से सांसद रामेश्वर तेली और अलीपुर द्वार से सांसद जॉन बारला का भी टिकट कटने से मंत्री बनने की संभावना खत्म हो गई है। इन सब के बीच बीजेपी के अंदर तकरीबन 2 दर्जन मंत्रियों के इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने पर संशय बना हुआ है। खासकर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ बड़े चेहरों के नाम काटकर इस बार नए लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। पुराने चेहरों में अमित शाह, जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े चेहरों का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वैसे अब जब तक घोषणा नहीं हो जाती कुछ भी कहना मुश्किल होगा, पर एक बात तो साफ है कि मोदी की सरकार मजबूर नहीं मजबूत होगी और मोदी मंत्रिमंडल भी काफी खास होगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।